इनके पास खाता है वो आकर अपने खाता में जमा करा सकते हैं 2000 का नोट। वो कितना भी संख्या में हो उससे मैटर नहीं करता। नोट की लिमिट है, जैसे 10 नोट की हम बता दें तो 20,000 रुपया तक एक दिन में आप एक्सचेंज कर सकते हैं विदाउट खाता का। वो काला धन नहीं आया, काला धन कहीं दिखा नहीं। बोला गया था ये भी कि हर पब्लिक के खाते में 15 लाख रुपया जाएगा अगर काला धन वापस आ जाता है। तो अगर आप तक वीडियो पहुंचता है तो आप सवाल के जवाब देने के लिए तैयार रहिए। अगर नहीं पहुंचता है तो आप लोग शेयर इतना करिए कि नरेंद्र मोदी जी के पास पहुंच जाए इस वीडियो। नमस्कार, मेरा नाम सुभाकर है, आप न्यूज़ 4 सिटीजन देख रहे हैं। अभी हम मौजूद है पटना के पुनाई चक ब्रांच जो पंजाब नेशनल बैंक का है उसके बाहर है। बीते 7 साल पहले 2016 नवंबर में जिस प्रकार से अचानक रातों रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा नोट को 500 और 1000 के नोट को जो बंद करने की फैसला आई थी, उस समय बैंकों में भीड़ की संख्या काफ़ी था। जितना बैंक में जगह नहीं था, जितना काउंटर नहीं था, उससे 5 गुना लोगों की संख्या थी बैंक में। बता दें कि जो 2016 में नोटबंदी हुआ था उस समय जो 500 और 1000 की नोट को चलन से डायरेक्टली बंद कर दिया गया और बोला गया कि अब ये नए तरीके से आएंगे, नए नोट आएंगे। आपको जो इतना 500 और 1000 का नोट है टोटल को जमा कर देना होगा। उस समय सिर्फ 100 और 50 का नोट बच रहा था। उस समय जितने लोग थे, जितना खाता था, जितना पब्लिक थे, सभी के पास 500 और 1000 का नोट उपलब्ध था, जिसके वजह से हर पब्लिक को बैंक में आना पड़ा। अचानक से भीड़ बढ़ गई। भीड़ बढ़ने के बाद क्या हुआ कि उस लगभग 2016 में 2 महीना तक सिर्फ एक्सचेंज यानी जमा करने की काम चलती रही। फिर 2023 अभी जो शुक्रवार को आरबीआई के द्वारा फैसला आता है कि जो 2000 का नोट है उस चलन से वापस ले लिया जाएगा, क्योंकि वो चलन के लायक अब नहीं है। 2000 के नोट अब वापस ले लिया जाएगा। फिर से अब दूसरा कोई अब 1000 या 2000 का नोट बनाया जाएगा, वो अगली बात है। आरबीआई के द्वारा अभी उसके बारे में फैसला नहीं लिया गया है। लेकिन अभी जो 2000 का नोट जो था वो बहुत कम लोगों के पास है और उसमें भी जो बैंक के नियम है उसी के अनुसार हम आए हैं। और यहाँ ब्रांच मैनेजर के द्वारा जो बात किए हैं, ब्रांच मैनेजर से हम जानकारी भी लिए हैं कि आखिर ये जो 2000 का नोट जो आरबीआई के द्वारा गाइडलाइन निकाला गया था कि हाँ चलन से वापस ले लिया जाएगा, तो आखिर सब कोई जब ब्रांच में ही आ रहे हैं तो ब्रांच में भीड़ भी नहीं है, साथ ही साथ वो पैसा एक्सचेंज भी हो रहा है। किस प्रकार हो रहा है, आखिर क्या फार्मूला आप लोग अपना है। ब्रांच मैनेजर के द्वारा बताया गया कि जिनके पास खाता है वो आकर अपने खाता में जमा करा सकते हैं 2000 का नोट। वो कितना भी संख्या में हो उससे मैटर नहीं करता। अगर जिनके पास खाता नहीं है, अगर पंजाब नेशनल बैंक में आए हैं, अगर खाता नहीं है तो आपको उसके लिए एक फॉर्म फिलअप करना होगा। वो ब्रांच के द्वारा आपको फॉर्म दिया जाएगा, उस पर कुछ डिटेल दिया जाएगा, लेकिन उसमें कुछ लिमिट है। जो पैसा की संख्या की लिमिट है वो 10 नोट की लिमिट है। जैसे 10 नोट की हम बता दें तो 20,000 रुपया तक एक दिन में आप एक्सचेंज कर सकते हैं विदाउट खाता का। अगर आपके पास खाता है तो जितना आपके पास नोट है उतना एक्सचेंज कर सकते हैं, लेकिन खाता नहीं है तो अगर 11 नोट है तो फिर आपको कल आकर एक नोट को जमा करना होगा। लेकिन यहाँ पे अगर आइएगा, खाता नहीं है तो आपको डिटेल अपना भरना होगा, आधार कार्ड के डिटेल भरना होगा, कहाँ से है, फॉर्म में कुछ गाइडलाइन है, उसके गाइडलाइन के अनुसार आपको आकर एक्सचेंज करना होगा। लेकिन बात यहाँ ये है कि अभी जो नोटबंदी हुआ इसमें ब्रांच में कोई भीड़ नहीं दिख रहा है। इसलिए नहीं दिख रहा है कि चलन से वापस लेने की बात की गई है। बहुत सारे जो बिजनेसमैन हैं वो भी पैसा को वापस ले रहे हैं और आकर वो खुद से ब्रांच में जमा कर रहे हैं, जिसके वजह से क्या हो रहा है कि लोग की संख्या कम हो रही है बैंक में आने से, और साथ ही साथ पैसा एक्सचेंज भी हो रहा है। जब एक बार ब्रांच में पैसा 2000 के नोट आ जा रहे हैं तो फिर वो दोबारा ब्रांच से बाहर नहीं जा सकता है, बल्कि वो आरबीआई के गाइडलाइन है कि वो ब्रांच में जमा हो जाएगा, बैंकों में जमा हो जाएगा। एक जगह उसको इकट्ठा करना है और उसको वापस आरबीआई ले रही है पैसा को, जो 2000 का नोट है। बाकी अगर आप लोग कहीं जाते हैं, अगर दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि कहाँ पे दिक्कत हो रही है पैसा एक्सचेंज करने में। बाकी आप लोग देख रहे थे न्यूज़ 4 सिटीजन। वीडियो अच्छा लगे तो एक बार शेयर जरूर कर दीजिएगा। लेकिन आप लोग को बता दें कि 2016 जो नवंबर में रातों रात प्रधानमंत्री के द्वारा फैसला लिया गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा बताया गया कि 2016 में जो नोटबंदी का फैसला लिया गया था उस समय जो काला धन अपने देश से बाहर गया था, चाहे देश के अंदर में था काला धन, जिसके पास वो अथोराइज नहीं था कि इतना रुपया आप रख सकते हैं, वो लोग कमा कर ब्लैक मनी रखे थे, उसको वापस लेने की बात कह रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। लेकिन अभी 2023 तक जो वो काला धन नहीं आया, काला धन कहीं दिखा नहीं।
बोला गया था ये भी कि हर पब्लिक के खाते में 15 लाख रुपया जाएगा अगर काला धन वापस आ जाता है तो। बात करते हैं किसी पब्लिक से, बोलते हैं कि 1 रुपया आया ही नहीं, आप तो 15 लाख की बात बोलते हैं। क्या नरेंद्र मोदी जी, आपसे सवाल है, काला धन कहाँ है? विपक्षी से पूछा जाता है तो बोलते हैं कि अडानी, अंबानी, मुकेश अंबानी, कितना के नाम ले, बहुत सारे आपके दोस्त, आपके मित्र, आपके रिश्तेदार हैं, विपक्षी के द्वारा बोला जाता है। और मीडिया के भी सवाल है, लगातार सवाल करते जा रही है मीडिया। हम लोग भी सवाल कर रहे हैं आपसे कि वो काला धन कहाँ है जो आप वादा किए थे आकर मंच के सामने से कि हम हर पब्लिक के अकाउंट में, हर उस जनधन खाता के अकाउंट में 15 लाख रुपया डालने के काम करेंगे अगर आप इस नोटबंदी को सफल बनाते हैं तो। बाकी अभी दोबारा नोटबंदी का दूसरा चरण चालू हो चुका है। 2000 का जो नोट आप चालू किए थे वो भी बंद हो चुका है, लेकिन किसी के खाते में 5000 रुपया तक नहीं आया। 15 लाख की तो बात दूर है। बाकी मेरी सवाल को जवाब आप जरूर दीजिएगा। अगर आप तक वीडियो पहुंचता है तो आप सवाल के जवाब देने के लिए तैयार रहिए। अगर नहीं पहुंचता है तो आप लोग शेयर इतना करिए कि नरेंद्र मोदी जी के पास पहुंच जाए इस वीडियो को, और उनको इस क्वेश्चन का जवाब देना पड़े कि आखिर वो अडानी अंबानी कौन है जिसको आप रात दिन बचाते हैं। बाकी इस वीडियो को देखकर आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप लोग देख रहे थे न्यूज़ फॉर सिटीजन, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।